खिले नमस्ते टशी तिलक फ्रॉम लद्दाख और आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं अपने YouTube चैनल में कुछ हिंदी और हिंदी में बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो लद्दाख में कुछ बड़ा सा आंदोलन होने वाले है, एक बड़ा सा आंदोलन ले चलो बोल के शुरू हुआ है, वो क्यों है और लद्दाख का अभी स्थिति कैसा है ये जनरल इलेक्शन आने से पहले। तो इन सब को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इफ यू आर वन हु वांटेड टू टूर है ना, अगर आप लद्दाख में आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लद्दाख का जो अभी सुंदरता है ना वो अभी भी वैसे ही रहना चाहते हो, जब आप आए, जब आपका बच्चे का बच्चे सब आए, अभी जैसा लद्दाख आपने देखा वैसे बाद में आपका बच्चे लोगों को भी दिखाना चाहते हो तो आज इस मुद्दे पर ये ले चलो बोल के एक आंदोलन है, इस पे आप सब सपोर्ट कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा ये ले चलो आंदोलन है क्या चीज है ना। तो ये ले चलो आंदोलन हमारा जाने माने वन एंड ओनली सुपर हीरो या लीजेंड बोलो लद्दाख का अभी सोनम वांगचुक, और उसके साथ लद्दाख में अभी लद्दाख में एपेक्स बॉडी बोल के एक है और केडीए बोल के, इन दोनों को मिला के अभी लद्दाख का फ्यूचर के बारे में ये आंदोलन शुरू हो रहा है। जैसे आप सभी लोगों को पता है जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक यूटी बनाया गया है, लेकिन लद्दाख वालों ने जो यूटी मांगा था वो यूटी नहीं मिला। वो यूटी क्या था? यूटी विद लेजिस्लेचर, वो नहीं मिला। लेकिन लद्दाख के लोगों को ये यूटी मिलने की वजह से और ये जमहूरियत खत्म होने की वजह से खुश तो बहुत हुआ, परंतु लेकिन ये जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया है वो अभी भी लगभग नाकामयाब हुआ जैसा है लद्दाख में, क्योंकि बहुत सारे कुछ मुद्दा है, बहुत सारे कुछ फ्यूचर चीजें हैं जो अभी भी ये मसला 4 साल में अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और ये सब की वजह से, इन सब की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाकामियत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें हमारा लद्दाख का इशू सबको ना नजरअंदाज करने का जो तरीका है, उनकी वजह से टू रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारा एपेक्स बॉडी और केडीए और हमारा जाने माने सोनम वांगचुक जी 3 फरवरी माने कि कल एक ले चलो आंदोलन बोल के एक बड़े तादाद में पूरा लद्दाख, करगिल ले हो या जांस्कर, नुब्रा, करगिल, सब लोग ले में अभी शामिल होने वाला है इस आंदोलन में। फिर 3 तारीख के बाद हमारा लीजेंड सोनम वांगचुक खुद भूख हड़ताल में रहने वाला है, क्योंकि हमारा लद्दाख के आवाम लोगों का 4 मांगे हैं जो अभी भी पूरा नहीं हुआ। जैसे आप सबको पता है लद्दाख को जो यूटी दिया गया है उसमें लेजिस्लेचर नहीं है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, लेकिन लद्दाख वालों ने यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था लेकिन वो नहीं मिला है ना। तो इसकी वजह से क्या किया, होम मिनिस्टर ने लद्दाख के फ्यूचर में कैसा होगा इसको देखने के लिए एक एपेक्स बॉडी बोल के ले में बनाया था। फिर एपेक्स बॉडी ले और केडीए कारगिल की तरफ से दोनों मिला के फिर लद्दाख के फ्यूचर में क्या क्या चाहिए है ना, जो तौर तरीके होता है, रूलिंग कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है, वो सब के बारे में और 4 मांगे रखा है। लेकिन होम मिनिस्टर ने अभी तक इन मांगों को क्या बोलते हैं फुलफिल किया नहीं है। और ये मांगे क्या क्या है मैं आज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले है लद्दाख वाले सब मांग रहे 6 शेड्यूल। क्यों 6 शेड्यूल मांग रहे हैं? आप सभी को पता है लद्दाख एक शेड्यूल ट्राइब में आता है और लद्दाख का लगभग 95% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब का जो उसका जगह है, लैंड है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उसका तौर तरीके उनको कंजर्व करने के लिए एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है 6 शेड्यूल बोल के, वो लद्दाखी लोग मांग रहे हैं। क्योंकि अभी तक लद्दाख में जमीन का हक कैसे होगा, ये कैसे जो लैंड रिफॉर्म्स है, जो लैंड को क्या कौन खरीद सकता है, कौन खरीद नहीं सकता है, ये लैंड सेफ्टी है ना, ये सब अभी तक वहां ये जो मसला है सिक्योर नहीं हुआ है। इसकी वजह से लद्दाखी लोगों को 6 शेड्यूल चाहिए बोलते हैं। 6 शेड्यूल मिलेगा तो हमारा लैंड में हम लोग खुद कंजर्व कर पाएगा, क्योंकि ये जो लद्दाख है ना बहुत सेंसिटिव जगह है। आप सभी को पता है लद्दाख में पानी की बहुत कमियात होता है, और लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट, एरिड, सेमी एरिड डेजर्ट है, उसमें पानी की बहुत कमी है और वेजिटेशन भी बहुत कम है। ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट और ये 6 शेड्यूल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम लद्दाखी वालों को क्या लग रहा है कि ये 6 शेड्यूल ना देने की वजह है कि कुछ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो लोग लद्दाख में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें किसका मुनाफा होगा? लद्दाख वालों का नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े इंडिया का बिजनेसमैन है और फॉरेन बिजनेसमैन जो भी हो उनको मुनाफा होगा लद्दाख की जमीन से, चाहे मिनरल्स हो, चाहे बहुत कुछ ये लोग इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। और ये लद्दाख एक एनवायरमेंटली बहुत सेंसिटिव चीज है, तो इसको कंजर्व करने के लिए हम सब 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक 6 शेड्यूल मिला बोले तो नहीं मिला, ठीक है। हम सब कब से मांग रहे हैं 6 शेड्यूल बोल के, अभी तक नहीं मिला।
और आप सभी को पता है लद्दाख में जो पानी जो आता है वो पूरा ग्लेशियर से आता है। अगर ये बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियल जो आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इतना पोल्यूशन होगा। ये जो लद्दाख कार्बन न्यूट्रल लद्दाख जो है ना, जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं वो लोग तो हर दे एक्सप्लॉइट एवरीथिंग। उनके लिए कुछ कानून या कुछ ऐसे कानून के मुताबिक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से लद्दाख अपना फ्यूचर को देख के लद्दाखी लोग क्या मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल मांग रहे हैं टू कंजर्व आवर कल्चर आइडेंटिटी जो अलग सा है। हम सबको पता है इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी और लद्दाख का जो कल्चर है एकदम डाइवर्स थिंग है। फॉर इट्स जेम्स फॉर इंडिया। लेकिन अगर वही जेम खत्म हो जाएगा तो एक बड़ा सा लॉस्ट है इंडिया, है ना। इसके लिए 6 शेड्यूल मांग रहा है। सेकेंड चीज, लद्दाखी लोगों को जब से यूटी मिला है तब से अभी तक एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लगभग गैजेटेड रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है। ये जो छोटे छोटे 4th लेवल और ये सब हुआ है, ठीक है, एसएससी भी हुआ है, लेकिन एसएससी भी जितना 700 कुछ है पोस्ट, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोगों को बुलावा आया है। तो अभी आप सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ने, है ना, लेबर जो है ना स्टैटिस्टिक दिखाता है, उन्होंने खुद बोला है रिसेंटली कि लद्दाख में ऑलमोस्ट 26% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, है ना। तो इसकी वजह से अंडमान सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है, इसके बाद लद्दाख आता है। हम लोग क्या सोच रहे थे कि यूटी मिलने के बाद तो सबको नौकरी मिलेगा, एक अच्छे दिन आएंगे जो मोदी जी ने बोला था, ये अभी भी नहीं आया है। लगभग 4 साल में ना कि बराबर रिक्रूटमेंट हुआ है तो बहुत कम हुआ है ना। उन सब में अभी लद्दाख में क्या चल रहा है, सब कुछ आउटसोर्सिंग और ये कॉन्ट्रेक्चुअल में डाल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन है। यूथ जो है ओवर एज हो जा रहा है, 4 साल में अभी तक गैजेटेड पोस्ट नहीं निकला है। और आप सबको पता है लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर, तो कम से कम गैजेटेड पोस्ट जो सेक्रेटरीट हो, एसडीएम हो, डीसी में, उसमें तो जो लद्दाख काबिलियत है उनको आने दीजिए, ये भी आने नहीं दे रहा है। उधर आप देखिए जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है, उसमें अभी तक पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने 3-4 बार कंडक्ट कर चुका है ना, अपना जो गैजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम। लेकिन लद्दाख में अभी भी ये गैजेटेड पोस्ट वगैरह का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो सब अभी भी नहीं है। ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो अभी भी नहीं बना है, 4 साल में नहीं बना है। आप लोग सोचिए लद्दाख में 4 साल में रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना है। आप सबको पता है संविधान कितने में बने, है ना। इतना तो टाइम नहीं लगा था कॉन्स्टिट्यूशन अकेले बनाने में, लेकिन लद्दाख का रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाने में इतना टाइम लगता है। उल्टा क्या करते हैं ये लोग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हम लोग मांग नहीं रहे, खुद ब खुद यूटी गवर्नमेंट खुद ब खुद लेके आ रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा होना चाहिए। जो आवाम, जो कॉमन मैन, जो लद्दाखी लोगों को चाहिए वो क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वो तो अभी तक नहीं लाया। हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं यूथ लोग, हम लोग बेरोजगार है, प्लीज कुछ बनाओ, ये रिक्रूटमेंट रूल वगैरह बनाओ, लेकिन अभी तक नहीं फॉर्म हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि ये लोग बड़े अमीर लोगों के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग बिना मांगे दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी को जो चाहिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है ना, आम आदमी कॉमन मैन, उनको जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है ये सब अभी भी नहीं बना है। लगभग 4 साल, अब 5 साल होने वाला है यूटी बनने के बाद, अभी तक ये नहीं हुआ है। मैं रोज ये सब अपने भाषा में बोलता हूँ, लद्दाखी भाषा में, लेकिन आज मजबूरी हो कि ये मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, ताकि आप सबको लगता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद सब खुश है, ये तरक्की आ रहा है, वो तरक्की आ रहा है, लेकिन लद्दाख अंदर से खोखला हो रहा है। हमारा यूथ जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सब एक्सप्लॉइट हो रहा है, सड़ रहा है। उनका नॉलेज जो मेहनत जो 14 साल 15 साल ग्रेजुएट किया, पीएचडी किया, एमए किया, बीए किया, वो सब यूजलेस हो जा रहा है, ठीक है। इनकी वजह से है ना, अभी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट लगभग ज्यादातर यूटी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग में लिया है। एक तरफ से 6000 करोड़ का बजट आता है, दूसरी तरफ ये लोग एक परमानेंट पोस्ट भी दे नहीं पाते, रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी रख नहीं पाते। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है उनको कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग के थ्रू से हुआ है। उनमें 17 या 15 या 30 हजार के बीच में तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी बिना कोई सिक्योरिटी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल सब उसके ऊपर क्या हो रहा है कि सभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल में वो लोग ना ऊपर कुछ बोल पाते हैं, ना नीचे कुछ अपना मीडिया में आके बोल पाते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल में वो सब लगभग गरीब घर का बच्चे लोग हैं। वो लोग अगर बोल देगा तो ये जो 15-20 हजार जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है। जब मन चाहे जो ऊपर में बैठा है वो लोग तो ऐसे निकाल देंगे, है ना। ये सब बहुत बड़े मुद्दे पे हो रहा है, बड़े इट्स हैपनिंग इन अ लार्ज स्केल्स इन लद्दाख, है ना। तो उसकी वजह से अभी जो लद्दाख फ्यूचर लद्दाख के, अगर ये यंग जनरेशन, अभी वाला जनरेशन को ऐसा नौकरी ना मिले, ये सब इन सब का नॉलेज जो सड़ जाएगा, तो
अपकमिंग में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंदा होने वाला है। इसकी वजह से हम सब, ये जो अभी यूथ है और हमारा जो का सोनम वांगचुक है, वो सब यूथ को देख के हमारा जमीन एनवायरनमेंट को सिक्योरिटी रखने के लिए इन्होंने इतना चिल्लाया है। पिछले बार आप सब ने देखा होगा, इन्होंने भूख हड़ताल में बैठा है। इसने भूख हड़ताल से बैठने से पहले हमारा एपेक्स बॉडी और केडीए चिल्लाया, इतना चिल्लाया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, अपना इंडियन नेशनल लेवल पे किसी ने उनको क्या बोलते हैं इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन सोनम वांगचुक जो मैदान में उतरने के बाद उसने 6 शेड्यूल का बात किया, उसने रिजर्वेशन का बात किया, जॉब रिक्रूटमेंट का बात किया। ये सब बात करने के बाद हमारे लद्दाख में इतना लोगों का क्या बोले न्यूज मीडिया सबका रिकॉग्निशन मिला है। और ये जो का सोनम वांगचुक जो कर रहा है वो सब लद्दाख के बारे में कर रहा है। इसके लिए अगर सोनम वांगचुक इस इश्यूज में आते हैं तो बहुत ज्यादा मीडिया और अटेंशन आता है। इसकी वजह से हमारे सोनम वांगचुक ने सोचा कि अगर मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगा तो लद्दाख के लिए सेक्रीफाइस करूंगा तो इतना कुछ हो सकता है सोच के अभी भी ये जो आंदोलन है, ले चलो आंदोलन है, वो सोनम वांगचुक और हमारा एपेक्स बॉडी और केडीए ने कंडक्ट किया है। इसकी बात 3 तारीख की बात, कल 3 तारीख की बात भी सोनम वांगचुक लगभग 21 दिन के लिए भूख हड़ताल में रहेंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो मांगे है ना, ये सब पूरा नहीं किया तो ये है मांग। फर्स्ट मांग क्या है, 6 शेड्यूल मिलना चाहिए लद्दाख को। दूसरा मांग क्या है, लद्दाख में जो अभी इतना बेरोजगार यूथ है उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करता है गैजेटेड पोस्ट वगैरह में, वो चाहिए बोल के। और थर्ड में क्या है कि हमारा जो क्या बोलते हैं स्टेटहुड, लद्दाख के लिए एक स्टेटहुड मांग रहे हैं लद्दाख के लोग, क्योंकि लद्दाख इज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, है कि नहीं। लद्दाख को अगर स्टेटहुड का दर्जा मिल गया तो इतना ज्यादा अभी लद्दाख में है, जो जांस्कर है, नुब्रा है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोगों ने एमपी को इलेक्शन 2019 में एमपी को वोट दिया है जांस्कर वालों ने। क्यों? एमपी ने बोला कि मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दूंगा, लेकिन अभी तक 4 साल हम लोग इंतजार किए। कभी कभी 15 अगस्त के लिए इंतजार किया, 15 अगस्त में होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन, फिर नहीं हुआ। फिर 26 जनवरी में डिक्लेरेशन होगा बोल के फिर नहीं हुआ। फिर नए साल में होगा बोल के फिर नहीं हुआ। ऐसे करते करते 4 साल बीत गया, अभी भी जो ये जो डिस्ट्रिक्ट मुद्दा है वो नहीं हुआ। लद्दाख को अगर स्टेटहुड मिल जाता तो खुद का लैंड, खुद का जो अभी पावर डिसेंट्रलाइज करने का है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने का, ये जो गवर्नेंस है ना, ये सब मिल जाएगा, है ना, लद्दाख को अगर स्टेटहुड मिल गया तो। लेकिन नहीं मिल रहा। लद्दाख को क्यों स्पेशल ऑक्यूपेशन चाहिए, मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर लद्दाख का जो लैंड है, कल्चर है, ये जो सब कुछ अगर सिक्योर नहीं रखा तो बाद में लद्दाख का अभी जो ग्लेशियर्स है उन्हीं से तो पानी आता है आप लोगों को, जो नीचे इलाके में बैठा है, उन्हीं से तो जो एलुवियल सॉइल आता है आप लोगों का खेत में, है ना। अगर लद्दाख का ग्लेशियर लद्दाख को कंजर्व नहीं किया, इतना अभी भी जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना वैसे एक्सप्लॉइट कर दिया, लद्दाख की पीपल लोगों को जॉब नहीं देना, उनका लैंड को कुछ क्या बोलते हैं 6 शेड्यूल नहीं लाना, ऐसे करते रहोगे तो आपका जो नल में पानी आता है ना लगभग वो भी बंद हो जाएगा। जो हरियाली जो हिमालय से ऐसे जो पानी से हो के एलुवियल सॉइल जो आपके खेतों में आता है, वो उगावट जो आता है ना वो भी नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से लद्दाख को एक स्पेशल चाहिए रिकॉग्निशन, है कि नहीं। ये सब मुद्दा हम लोग बोल रहे हैं कि सब ये मुद्दा जो है बात कम से कम तो बात तो किया जाए, ये भी नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। जो ये जो अभी रिसेंटली जो एपेक्स बॉडी और केडीए को बुलाया गया है एमएचए ने, ठीक है, उसमें डिस्कशन हुआ है, लेकिन जब हमने रिटर्न में दिया है, ठीक है, लेकिन इसका फैसला अभी भी नहीं आया है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमें तो क्वेश्चन हो रहा है कि ये अभी जो हमारा मोदी जी का सरकार है, अमित शाह जी का सरकार है, वो लद्दाख के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, या कि लद्दाख को एक बेचना चाहते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो उनके लिए बेचना चाहते हैं। ऐसे सवाल, क्योंकि अभी लद्दाख का फ्यूचर स्टेबल है ही नहीं ना, उसमें तौर तरीके कानून जो है ना वो क्या बोलते हैं नॉर्म्स, ऐसा सब बहुत कुछ मसला हो रहा है लद्दाख में। ये सब मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, अब मजबूर होके मैं मांगता हूं प्लीज जो हिमालयन स्टेट्स है ना, आप सब लोग लद्दाख के हित में बातें कीजिए प्लीज। अभी 3 तारीख को जो आप लोग सोशल मीडिया में हर जगह में ले चलो जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कीजिए। अगर अभी लद्दाख को सपोर्ट नहीं किया, बाद में सोचो जंग हो जाएगा तो लद्दाख का आदमी लोगों को ही तो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर चाइना के साथ जंग हो गया तो
जैसे हम लोगों ने 1962 वाले वॉर में काम किया है, कारगिल वॉर में काम किया है, क्योंकि उसमें मेरा खुद का पापा और पापा का पापा सब हुजूर सब ने पोर्टर का काम किया है। कोई कोई आर्मी का जो बंदूकें होता है, मिसाइल होते हैं, वो सब लेके रात रात को हम लोगों ने पोर्टर की तरह काम किया है। लद्दाख आर्मी को क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी को साथी दिया है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो लोगों ने रोटी बनाया, खाना बनाया, ताकि आर्मी लोगों को, हमारे जो इंडियन आर्मी है जो जंग के लिए जा रहा है कारगिल वॉर में, उनको कुछ खाना मिल पाए, कम से कम, है ना, रोटी मिल पाए। ऐसे अगर जब बाद में जंग होता तो लद्दाख ही काम आएगा, है कि नहीं। इस समय अभी बाद में लद्दाख में जंग होगा तो लद्दाख में क्या बोलते हैं, ये चाइना लोग ऑक्युपाइड करेगा तो कौन साथ देगा? जो नियरेस्ट है लद्दाख की पीपल, वही लोग तो साथ देंगे। जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वहां से आदमी आएगा क्या? आर्मी तो आएगा ही। आर्मी के साथ बहुत कुछ चाहिए होता है जंग में, है कि नहीं। हम आम आदमी जो है लद्दाख का, जैसे कारगिल वॉर में हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है, अपना जान भी दिया है, बहुत सारे क्या बोलते हैं अपना सिविलियंस लोगों ने। ऐसे बाद में जंग हो सकते हैं कि नहीं। इसके लिए लद्दाख को एक स्पेशल दर्जा चाहिए। लद्दाख इज नॉट सिमिलर लाइक दिल्ली, लद्दाख इज नॉट सिमिलर लाइक यूपी एंड बिहार। लद्दाख शुड हैव अ डिफरेंट स्टेटस एंड लद्दाख शुड हैव डिफरेंट रिकॉग्निशन और डिफरेंट पावर्स, है ना, है कि नहीं। ये सब चाहिए, ठीक है। मेरा तो नॉलेज अभी इतना नहीं है, थोड़ा सा है। इसकी वजह से अगर आप लोगों को और भी जानना चाहते हो तो अभी 3 तारीख में जो भी मैं इंडिया का मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, आप लोग इसको कवर कीजिए लद्दाख के बारे में, है कि नहीं। रोज ऐसे कुछ कुछ जो होता है ना वैसा कवर करके, ये इसके साथ, ये इसका शादी हो गया, ये भाग गया, ये ऐसा है, ये पाकिस्तान से आया है, इसके साथ शादी, ऐसा न्यूज कवर करते रहते। हमारे लद्दाख में जो हो रहा है उसको कवर कीजिए प्लीज, मैं आप सब से मांगना चाहता हूं, है ना। और इसी के साथ साथ जो अभी ले चलो जो आंदोलन हो रहा है, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, स्पेशली हिमालयन स्टेट जो है ना, हिमालय, आप लोगों को तो जरूर करना चाहिए। और खास करके हमारा अरुणाचल हो, स्पीति वैली हो, हम आप सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आप लोग तो सपोर्ट कीजिए, है ना। और इंडियन वासी लोगों को भी, अपना जो द फेलो इंडियंस, माय फेलो इंडियंस, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, है ना। हमारा जो ले चलो आंदोलन अभी होने वाला है, कल होगा, और ये सब के लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट दीजिए, है ना। फॉर द सेक ऑफ लद्दाख्स फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ लद्दाख्स ग्लेशियर, फॉर द सेक ऑफ रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम द लद्दाख टू योर टू योर बिस्लरी बॉटल और टू योर टेप, है ना। अगर ये जो ग्लेशियर वगैरह सब मेल्ट हो गया, अगर इसको अभी अच्छे से कंजर्व नहीं किया, है ना, इनको बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया, तो ये जमीन जो है, ये सेंसिटिव लद्दाख का एनवायरनमेंट जो है, इनको अभी प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं मिला, तो बाद में इंडिया का एक बड़ा सा सोना जो होता है ना, जेम, इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर द इंडियंस, है ना, हम देशवासी लोगों को। इसके लिए प्लीज, अगर आपके बच्चे लोग जो लद्दाख अभी सुंदरता है उसको देखना चाहते हो तो लद्दाख के लिए सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक लद्दाख में एंजॉय करने आया हो, मोटर बाइक और कुछ टूरिस्ट के हिसाब से, ऐसा टूरिस्ट अगर आप आया हो, लद्दाख एक सुंदर जगह है, वो मोनास्ट्री इतना अच्छा है, पहाड़ इतना अच्छा है, लेक्स इतना अच्छा है, अगर आपने ऐसे सोचा होगा तो ये दिन भी दूर नहीं रहा। ये जो लेक है, ये जो ग्लेशियर है, ये जो थोड़ा थोड़ा जो हरियाली है, वो सब सूखने वाला है अगर अभी जो लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं मिला तो। और खास करके लद्दाख के युवा लोगों को नौकरी नहीं मिला तो ये लद्दाख खोखला हो जाएगा, ये लद्दाख सूख जाएगा, ये लद्दाख डेजर्ट बन जाएगा। आपके बच्चे लोग जो अभी सुंदरता आपने देख पाया वो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज हमारा सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए, हमारा लद्दाखी वासियों को सपोर्ट कीजिए, अपने देश को बचाने के लिए, है ना। बाद में कुछ हो जाएगा तो जंग वगैरह में सबसे पहले लद्दाखी लोग मैदान में उतरेंगे। ऐसे सिचुएशन में, है ना, लद्दाखी लोगों को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से आप लोग प्लीज लद्दाख को सपोर्ट कीजिए। कल जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, जो भी हो, आप लोग वी सपोर्ट टू सोनम वांगचुक, #I support सोनम वांगचुक, #I support ले चलो आंदोलन, ऐसे बोल के आप लोग प्लीज ट्वीट कीजिए। सोशल मीडिया बोलने वाले बोलिए, यूट्यूब में, है ना, या कुछ भी हो, फेसबुक में, हर जगह लिखने वाले लिख लीजिए, बोल सकने वाले बोलिए, है ना। और मीडिया लोगों को तो मैं चाहता हूं ये फुल कवरेज हो जाए, ताकि आप लोगों को पता चले लद्दाख में हो क्या रहा है। जो दिखा रहे हैं ना लद्दाख, वाह बहुत अच्छा है, ये तारा 370 हटने के बाद वो जमीन में इतना कुछ नहीं है, बहुत अनस्टेबल है लद्दाख। अभी सब लद्दाखी लोग इनसिक्योर है, आप लोग इसको सिक्योर कीजिए, है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube में सब्सक्राइब करें, बस आप मेरा ये वीडियो देखिए, लद्दाख का हित में आप लोग
इट्स आफ्टर ऑल इट्स ऑल योर माइंड ना, आप खुद इंटरप्रेट कीजिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, है ना। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कीजिए ना। और मेरा नॉलेज तो इतना नहीं है, अगर आप और भी जानना चाहते हो तो ये 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख बोल के गूगल में हर जगह में आप देख सकते हो, आप लोग देख लीजिए, फिर डिसाइड वेदर यू शुड सपोर्ट और नॉट। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए। थैंक यू। फिर इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगी। सब लोगों को जुले नमस्ते तशी दिलेक, सेफ लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, और भी मुद्दा है, ये सब आप लोग प्लीज इनको देख लीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जुले नमस्ते तशी दिलेक।